नमस्कार दोस्तों, SGM एजुकेशन रे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि जो अपनी इस समय राजस्थान में निकली हुई सभी भर्ती परीक्षाएं जहां जहां हिंदी पूछी जाती है उसमें हिंदी में व्याकरण से प्रश्न अक्सर अधिक पूछे जाते हैं। तो हमारा व्याकरण के जो टॉपिक चल रहे हैं, जैसे माना कि आपके रीट है, फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, BSTC B.Ed है, CET है और अन्य और जितनी भी भर्ती परीक्षाएं हैं उनमें सभी में व्याकरण से प्रश्न पूछे जाते हैं। और हमारा फिलहाल व्याकरण से संबंधित जो टॉपिक चल रहे थे व्याकरण में वो देखिए। तो देखो, व्याकरण में हमने अब तक वर्ण भाषा है, वर्ण विचार है, संधि है, समास है और शब्द विचार में हमने शब्दों के भेदों में संज्ञा को पढ़ा और अब हमारा सर्वनाम चल रहा है। संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वो क्या कहलाते हैं? सर्वनाम। और हमने सर्वनाम की संख्या जो 11 है उससे देखा और उसी क्रम में सर्वनाम के जो 6 भेद होते हैं उन्हें हम क्रम से पढ़ रहे थे। तो हमने सर्वनाम के 6 भेदों के लिए ट्रिक पढ़ी थी कि पुलिस निज संबंध बनाने के लिए निश्चित अनिश्चित प्रश्न पूछती है। तो हमने उसमें आपके पहला पुरुषवाचक सर्वनाम जिसके तीनों भेदों को, जिसमें उत्तम, मध्यम और अन्य पुरुष को क्रम से पढ़ा। उसी क्रम में निजवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक चारों सर्वनामों को हम क्रम से पढ़ चुके थे। अब 2 सर्वनाम जो और व्याकरण में बचे हुए थे सर्वनाम टॉपिक से, वो है निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक। तो आइए देखते हैं इन्हीं टॉपिकों को, इन्हीं प्रकरणों को। तो 5वां भेद है आज सर्वनाम का निश्चयवाचक सर्वनाम, जिसे संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। निश्चयवाचक का दूसरा नाम संकेतवाचक। निकट या दूर के व्यक्तियों या वस्तुओं का निश्चयात्मक संकेत जिन शब्दों से व्यक्त होता है, निश्चय पूर्वक संकेत जिन शब्दों के माध्यम से किया जाए, दूर की वस्तु हो या निकट की, उनके लिए निश्चय पूर्वक कोई संकेत किया जाए कि यह वह मेरी जो वस्तु है, व्यक्ति है, उसके लिए, उन्हें निश्चयात्मक या संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं। उन्हें या तो निश्चयवाचक या कौन से संकेतवाचक सर्वनाम कहा जाता है। यानी कि चाहे दूर की वस्तु हो चाहे पास की, उसके लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो निश्चयवाचक या संकेतवाचक सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। इसके अंतर्गत जो शब्द आते हैं उसमें है आपके यह, वह, ये, वे, इसे, उसे, इन्हें, उन्हें, इनको, उनको आदि, ये सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है निश्चयवाचक या संकेतवाचक सर्वनाम के लिए। तो देखिए, यह, ये, इसे, इन्हें, इनको समीप की वस्तु या व्यक्ति का बोध कराते हैं। इन्हें समीपवर्ती, आप इन्हें कौन से भी कह सकते हैं, समीपवर्ती सर्वनाम शब्द भी कह सकते हैं। और वह, वे, उसे, उन्हें, उनको दूर की वस्तु या व्यक्ति का बोध कराते हैं तो इन्हें हम दूरवर्ती सर्वनाम शब्द भी कह सकते हैं। तो दूरवर्ती और समीपवर्ती, यानी समीप की व्यक्ति या वस्तु का बोध कराए वो समीपवर्ती और दूर के व्यक्ति या वस्तु का बोध कराए वो दूरवर्ती सर्वनाम शब्द होते हैं। तो देखिए, जैसे ये समीपवर्ती के लिए या निकटवर्ती के लिए यह ठीक है, जैसे हम कहें कि यह कार्य बिल्कुल ठीक है, या ये वस्तु, ये व्यक्ति ठीक है, ये अच्छे हैं, या यह मेरी पेंसिल है, यह मेरी पुस्तक है, मेरा बस्ता है, मेरा विद्यालय, मेरा घर आदि, या इनको यहाँ से दूर भेजो। तो इसमें यह, ये, यह, इनको आदि जो सर्वनाम शब्द निकट की वस्तु या व्यक्ति का बोध करा रहे हैं तो ये निकटवर्ती या समीपवर्ती सर्वनाम शब्द होंगे। या ये जितने भी चारों वाक्य बने हुए हैं वो समीपवर्ती या निकटवर्ती सर्वनाम शब्दों के माध्यम से बने हुए हैं। इसी क्रम में वह तो रामू का घर है या रामू है, तो यहाँ वह दूर व्यक्ति का बोध करा रहा जो रामू नाम का है। वे बुरे हैं, ये दूर के व्यक्ति के बारे में। वह मेरा घर है या उनको जाने दो, तो यहाँ वह, वे, वह, उनको आदि दूरवर्ती वस्तु या व्यक्ति का बोध करा रहे हैं। तो ये आपके
निश्चयवाचक या संकेतवाचक सर्वनामों में होंगे, क्योंकि यहां निश्चित तो पता चल रहा है लेकिन निकट का या दूर का बोध हो रहा है। निकट व्यक्ति या वस्तु का निश्चित बोध हो वो निकटवर्ती, और दूर वस्तु या व्यक्ति का निश्चित बोध हो वो दूरवर्ती निश्चयवाचक या संकेतवाचक सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। तो ये हमने क्रम से समझे। अब उसी कड़ी में सर्वनाम का छठा भेद आपके हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। सर्वनाम का छठा भेद है अनिश्चयवाचक, यानी कि वे सर्वनाम शब्द जिनसे निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध न हो वो किस में आ जाएंगे, अनिश्चय में, और जिनसे निश्चित का बोध हो वो निश्चय में। जो सर्वनाम किसी ऐसे व्यक्ति या वस्तु का बोध कराए जिसकी निश्चितता का बोध न हो, जिसका निश्चित पता न हो, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि इसके अंतर्गत कोई, कुछ, किसी सर्वनाम शब्द आते हैं। इसके अंतर्गत कोई, कुछ या किसी, इन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे इसके भी यहाँ हमने निकटवर्ती या समीपवर्ती और दूरवर्ती भेद देखे, इसी तरह इसके भी दो प्रकार के शब्दों का प्रयोग होता है, प्राणीवाचक सर्वनाम शब्द या प्राणीवाचक अनिश्चय सर्वनाम शब्द और अप्राणीवाचक अनिश्चय सर्वनाम शब्द। तो प्राणीवाचक में आता है कोई या किसी, यानी किसी प्राणी का, किसी सजीव का बोध कराने वाले जो सर्वनाम शब्द होते हैं, अनिश्चितता का बोध कराने वाले, वो आपके वो प्राणीवाचक सर्वनाम शब्द होंगे। और जो किसी वस्तु का बोध करा रहे हैं, अप्राणीवाचक वस्तु या कोई छोटे जीव आदि का, वो अप्राणीवाचक सर्वनाम शब्द होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, कोई आया था और आपके लिए कुछ देकर गया है। तो यहां कोई आया था, ये सजीव का बोध करा रहा है कि कोई आया, लेकिन निश्चित पता नहीं था कि कौन आया है, कोई मेहमान था या कोई दोस्त था या कोई मिलने वाला। तो कोई आया था और आपके लिए कुछ देकर गया। कुछ, अब क्या देकर गया वो वस्तु का भी निश्चित पता नहीं है। तो यहां कोई और कुछ ये अनिश्चय का, अनिश्चितता का बोध करा रहे हैं। अनिश्चितता में ये व्यक्ति और वस्तु का बोध करा रहे हैं, तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्द होंगे। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण, किसी ने सत्य ही कहा है कि सत्य की जीत होती है। जैसे कि किसी ने इस बात को सत्य कहा है, जैसे किसी ने सच ही कहा है कि सत्य की जीत होती है। तो यहां किसी ने, अब कहा किसने, किसी महान विद्वान ने कहा है या कोई पंडित या कोई शिक्षक या किसी ने कहा है, वो निश्चितता का बोध नहीं हो रहा है। तो यहाँ ये भी आपके प्राणीवाचक या सजीववाचक सर्वनाम अनिश्चय सर्वनाम शब्द हो जाएंगे। तीसरा उदाहरण, कोई द्वार पर खड़ा है, उसके हाथ में कुछ है। तो यहां द्वार पर कौन खड़ा है, कोई अतिथि है या कोई मिलने वाला दोस्त है या अन्य और कोई है, ये निश्चित पता नहीं है, लेकिन उसके हाथ में कुछ वस्तु है, उसका भी निश्चित पता नहीं है। तो वस्तु और व्यक्ति की अनिश्चितता का बोध कराने, इसलिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्द हो जाएंगे। इसका चौथा भी जो उदाहरण है, उस गिलास में कुछ पानी था जिसे किसी ने पिया है। यानी कि यहां कुछ पानी, यानी कि पानी की मात्रा कितनी थी वो निश्चित नहीं है, और उसे किसने पिया है ये भी निश्चित नहीं है। तो इस प्रकार हमने देखा कि किसी व्यक्ति या वस्तु की अनिश्चितता का बोध कराए वो आपके अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्द होंगे। और अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्दों को भी प्राणीवाचक या अप्राणीवाचक या कह सकते हैं कि जो सजीववाचक या निर्जीववाचक में आ जाते हैं, या छोटे जीवों के लिए भी कुछ का प्रयोग कर दिया जाता है। जैसे हम कह देते हैं कि इस बिल में कुछ है, अब वो निश्चित नहीं है कि क्या है, सांप है, चूहा है या अन्य और कोई कीड़े मकोड़े हैं। तो उस भाव का पता नहीं होने से इसका अप्राणीवाचक में कुछ का प्रयोग किया, छोटे जीवों के लिए भी कर दिया जाता है। तो इस प्रकार हमने देखे कि सर्वनाम की संख्या तो 11 होती है, जिसमें मुख्यतः मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कौन, कुछ, क्या आदि हो जाता है। लेकिन सर्वनाम के जो भेद देखे जाए तो वो 6 होते हैं, जिसमें पुरुषवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक, निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक, जिनको हमने यहाँ क्रम से पढ़ा। निश्चयवाचक को संकेतवाचक भी कहा जाता है। तो
पढ़े हुए सर्वनाम टॉपिक में अगर कोई समस्या हो, या पूर्व में पढ़े हुए आपके संज्ञा, समास, संधि आदि, वर्ण विचार, भाषा, किसी में भी दिक्कत हो तो आप कमेंट से पूछें और उसका समाधान पाए। अपने मित्रों को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और उन्हें करने के लिए भी प्रेरित करें और अच्छा पढ़े, आगे बढ़े। धन्यवाद।